और उसका पढ़ेंगे 1 और 2 3 पद को मिल के पढ़ेंगे। गायन सीता गीत संहिता 107 1 2 3 पद पढ़ेगा। साम 107 1 2 3 सबको मिल के पढ़ेंगे। सबको मिल गया? गायन सीता 107 का 1 2 3 साथ मिल के पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। तो परमेश्वर अपने वचन के परिजान में हमारा आसुदेव वचन से बातें करता है कि प्रकाश में पाया करके उसको महिमा करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। देश देश से छुड़ा लिया, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण से क्या किया है? इकट्ठा किया है। हम लोग सोचते हैं हम लोग आगे है कि प्रभु के घर में हम आगे हैं। प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो हम नहीं आ सकते। कौन लाया हमको? वचन क्या बोलता है? पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण कौन लेके आया? हैं? कौन लेके आया? परमेश्वर हमको लेके आया। इसके भवन में उधार मुक्ति छुटकारा देकर परमेश्वर ही लाने वाला है। हमारा अपना इच्छा से हम नहीं आ सकते। हमारा इच्छा तो क्या है? संसार में भागने का इच्छा नहीं। आज संडे है, चलो आज मार्केट जाते हैं, नहीं है? मुर्गा पड़ा जाते हैं, नहीं है? ये मन करता है, इच्छा करते नहीं। आज छुट्टी है, चलो आज क्या करें? मौज मस्ती करें, नहीं? यही चाहता ना? समझते से आज चाहते नहीं? आज ही मजा करूँगा छुट्टी दिनों, नहीं? परमेश्वर जिनको छुड़ा लिया द्रोही के हाथ से, शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया है, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण है, सबको इकट्ठा किया। कहाँ इकट्ठा किया? अपने भवन में, अपनी कलीसिया में, ताकि हम क्या करें? उसको धन्यवाद करें, उसको स्तुति करें। क्या परमेश्वर हमको इकट्ठा किया है तो उस परमेश्वर को ही हमको धन्यवाद देना, किसी मनुष्य को नहीं, किसी व्यक्ति के लिए। वो परमेश्वर मेरे अंदर काम किया है, उसी ने मुझे छुड़ाया है। परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर। पिछले दिन हम देख रहे हैं ना, भला परमेश्वर क्या करता है? भला परमेश्वर क्या करता है? हमारा साथ में भला ही करता है कि नहीं? जो अच्छा काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे? जो अच्छा काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग? अच्छा बोलते हैं, खराब बोलते हैं? तो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम किया तो, भला काम किया तो परमेश्वर क्या बोलेंगे? अच्छा बोले ना खराब बोलेंगे? हमारा परमेश्वर अच्छा है ना बुरा है? अच्छा है ना। हमारे जो अच्छा काम किया है वो भला परमेश्वर क्या बोलता है? क्योंकि भला है, उसकी करुणा सदा की है और यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम दे करके छुड़ा लिया। उसके छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही कहें बोलता है। कौन लोग ये बात कह सकते हैं? जो छुड़ाया गया है, जिसको छुड़ाए जाने का अनुभव है, वही बोल सकता है हाँ प्रभु मुझको छुड़ाया है। किससे छुड़ाया है? ये पाप के बंधन से छुड़ाया है, शैतान के बंधन से छुड़ाया है, मृत्यु के बंधन से छुड़ाया है, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाया है, ये व्यवस्था के बंधन से छुड़ाया है, हर प्रकार की बुराई से छुड़ाया है। कितने प्रकार के बंधन जब बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, तो सब प्रकार के बंधन से वो हमें छुड़ाए। इसलिए वो छुड़ाए हुए लोग ही बोलेंगे कि क्या है? परमेश्वर क्या है? भला है, उसका धन्यवाद हो जिसने मुझे छुटकारा किया है, छुड़ा लिया है। और ये छुड़ाए जाने का अनुभव अगर हमारे अंदर में नहीं होता तो क्या होते? हम कब के नाव से आते हैं। एक पद में कितना अच्छा बात हम पढ़ते हैं, वो क्या है? भला है और उसकी करुणा सदा की है। भला है इसलिए क्या करता है? अपना करुणा हम पर प्रकट करता है। हर पल अच्छा करुणा, दया एक ही चीज़ है, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, अलग अलग थोड़ा होता है कि नहीं? लेकिन समझने के लिए हम जाने कि क्या है उसका करुणा, जो उसका दया है ना, हमारे ऊपर बहुत ऐसे है। अपने बारे में सोच लीजिए, उधार पाने के बाद में आप क्या परफेक्ट हैं? उधार पाने के बाद में तो आप परफेक्ट हैं बोल सकते हैं?
आपके जीवन में दुर्बलता नहीं आती है? आती कि नहीं आती? कई बार दुर्बलता आता है, कई बार हम परमेश्वर को क्या कर दुख देते हैं अपने जीवन से, चाल चलन से, बोली वचन से, सोच विचार से। लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर में क्या करता है? दया दिखाता है, करुणा प्रकट करता है। कभी भी हमें दंड देना नहीं चाहता है, हमसे बातें करता है, हमसे हमारी गलतियों को दिखाता है, मन फिराने का अवसर देता है, और जब हम उसके निकट आते हैं क्या करता है? वो हमें क्षमा करता है। ऐसे दया दिखाने वाला परमेश्वर है। और इस बात को, उसकी दया करुणा को समझते हैं ना, तब कह सकते हाँ वो कितना दयालु है। जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मेरे जीवन कितने प्रकार कमजोर, कितनी प्रकार दुर्बलता, फिर भी तू मुझको अनुभव देता है, तू मुझको खड़ा करता है। यहाँ एक बिलाप गीत पढ़ेंगे 11 लेसन, और उसका 3 अध्याय देखेंगे। वचन आइए 3 का 22 को पढ़ दीजिए। 22 11 लेसन 3 और उसका 22 बिलाप गीत 3 22 बताओ। हम मिटनेंगे, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ, क्या बोलता है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की क्या है? महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया क्या है? अमर। अमर किसको बोलते हैं? जो मरता नहीं, खत्म होता नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। नहीं जी, उसका दया अमर है, मरता नहीं, खत्म होता नहीं। हाँ कि नहीं? हम मर मिट नहीं गए, ये उसके महा करुणा का फल है। परमेश्वर करुणा में परमेश्वर होने के कारण आज हम नाश नहीं होंगे, मर मिट नहीं गए। नहीं, अगर परमेश्वर का दया हम पर नहीं होता और हम कुछ गलती करते तो क्या होता? परमेश्वर का क्रोध बढ़ता, बढ़ता कि नहीं है? तो क्या होते हम? मर जाते, नहीं, खत्म हो जाते। इसराइल लोग मिस्र देश से निकल करके कहाँ जा रहे हैं? कनान देश में। कितना आदमी लोग पहुँचे? केवल मिस्र देश से निकले थे, कितना आदमी पहुँचे? केवल 2। कौन कौन? यहोशू और बाकी कहाँ गए? रास्ता में खत्म। क्यों? उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर को क्या किया? क्रोधित किया, परमेश्वर से बलवा किया। हाँ गिरी, इसलिए वचन में लिखा है रास्ता में क्या हो गया? ढेर हो गया, खत्म हो गया, कनान तक पहुँचने नहीं सके। आज आप और मैं भी उस स्वर्गीय कनान की यात्रा में हैं। हमारे लिए परमेश्वर स्वर्गीय कनान बना रहा है, वहाँ हम एक दिन जाएंगे। आप यहाँ पर क्या है? हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं, हम आत्मिक यात्रा कर रहे हैं, और एक दिन कहाँ पहुँचे हम लोग? उस स्वर्गीय कनान जिसको परमेश्वर क्या है? हमारे लिए तैयार कर रहा है। हमारी जमीन तो बोलते आती है घटी में, लेकिन क्या है? परमेश्वर हर पल हर क्षण क्या करता है? हमको संभालता है, खड़ा करता है, उठाता है हमको। इसलिए वचन क्या बोलता है? हम मर मिट नहीं गए, या क्या है बोलता है? यहोवा का महाकरुणा का फल, महाकरुणा का फल है। उसका दया क्या बोलता है? अमर है, मरता नहीं उसका दया, उसका करुणा खत्म होता नहीं। ऐसे करुणा में परमेश्वर आप और मेरा परमेश्वर है, जो यहाँ पर लिखा है उसकी करुणा क्या बोलता है? सदा की हर पल हर क्षण अपना करुणा आप और मेरे ऊपर में बना के रखता है, और हर रीति से वो मुझको क्या करता है? संभालता है। उसके छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही क्या बोलता है? फिर से आ जाएंगे, हो सकता है 7 अध्याय में उसके छुड़ाए हुए लोग ऐसा कहें। छुड़ाए हुए लोग, क्या आप छुड़ाए जाने के अनुभव में? एक वचन पढ़ लेंगे एफिसी उसका 1 अध्याय और 7 पद को पढ़ेंगे। एफिसियो 1:7 है, एफिसियो 1 पर्व और 7 पद को पढ़ेगा। हम उसको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, हमको छुटकारा कैसे मिला बोलता है? हाँ, लहू की तरह, प्रभु मसीह के लहू से हुआ बोलता है। हमको उसमें उसके लहू की तरह छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार में मिला है। अब छुड़ाए हुए लोग हैं। प्रभु मसीह लहू का दाम देकर के आपको क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। आपके बंधन से, मृत्यु के बंधन से छुड़ा लिया। आप छुड़ाए हुए लोग हैं, और छुड़ाए हुए लोग ही बोल सकते हैं। संसार के लोग बोलेंगे
जिनको छुड़ाए जाने का अनुभव नहीं बोल सकते क्या कि मेरा परमेश्वर अच्छा है, मैंने हाँ प्रभु मसीह अच्छा है भला बोलते हैं? बोले क्या बोलेंगे? वो तो उल्टा सीधा बोलते नहीं, हमारा प्रभु गाली देते हैं नहीं, नाना प्रकार बोलते हैं। छुड़ाए हुए लोग ही बोल सकते हैं। पहला पत्रस का 1:8 में 18 में क्या पढ़ते हैं ना? तुम्हारा छुटकारा ना आसमान सोने चांदी से नहीं, और क्या बोलता है? निर्दोष निष्कलंक मेमने के लोगों से हुआ तुम्हारा छुटकारा। मेमने के लोग अर्थात उस मसीह के लोगों के तो छुटकारा हुआ। आप छुड़ाए हुए लोग हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा प्रभु अच्छा है, उसको दाम दे के छुड़ा लो। छुड़ाए हुए लोगों के झुंड में मुझको लेके आए। हर प्रकार बुराई से आपको छुड़ा के लेके आए, हर प्रकार पाप से आपको छुड़ा के ले गया, उस मृत्यु के बंध से और बंधन से छुड़ा के ले गया। पाप तो मजदूर क्या था? मृत्यु था ना। परंतु पर उसका अनुदान क्या है? मसीह में क्या है? अनंत जीवन। पाप करने के कारण मृत्यु के बस में पाए थे, और वो मृत्यु क्या था? दूसरी मृत्यु जो क्या बोलते हैं? आग और गंधक का झील, उसमें हम डाले जाने थे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए, तो आप मुझे इस मृत्यु के दंड से छुड़ा लिया। तुम्हारा छुटकारा यीशु मसीह के लोगों से हुआ, इसलिए वो छुड़ाए हुए लोग बोलेंगे क्या? यहोवा क्या है? भला है, मेरे जन्म भलाई किया है, उसने मुझे छुड़ा करके मेरे साथ भलाई किया है। अगर मुझे छुटकारा नहीं मिलता तो हो सकता मैं एक दिन नाश हो जाता और एक दिन अधलोक में मैं गिरा जाता। लेकिन आज छुड़ाए जाने का मुझे परमेश्वर की जीवित आशा दी है। एक दिन मेरा प्रभु आएगा, जहाँ है जहाँ वो हमको लेके जाएंगे। हमारे परमेश्वर छुड़ाए हुए लोगों के लिए एक जगह तैयार कर रहा है, और उसमें हमें एक दिन अपने साथ लेके जाएगा। आगे और वचन पढ़ेंगे इसी बहन सीता का 107 अध्याय का 2 पद में। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। जिसने उन्हें शत्रु के हाथ से क्या के दाम दे करके छुड़ा लिया। और 3 पद। और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया। देश देश से क्या क्या है? पूरब और पश्चिम से क्या कर लिया? उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। आज आप और मैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या पहले, इससे पहले कि आप उधार नहीं पाए थे, क्या आप मुझको जानते थे कि मैं आपको जानता था क्या? उधार पाने के बाद हम क्या हैं? आज भिन्न भिन्न जाति भाषा के लोग होने पर भी मसीह में क्या हो गया? हम एक किए गए। प्रभु हमको इकट्ठा किया है, हमारे अंदर में एक आत्मा डाला और आत्मिक से हमको एक किया है। ये प्रभु का आत्मा ही हमें एक कर सकता है, नहीं तो हम कभी भी एक हम नहीं हो सकते, एक मन के हम नहीं हो सकते थे। मन कब मिलेगा? जब आत्मा हमें एक करेगा। भिन्न भिन्न जगह से भिन्न भिन्न भाषा के लोगों को उस मसीह इकट्ठा किया, और आज हम एक देह में जुड़ जाकर के उस परमेश्वर का क्या करते हैं? हम बड़ाई करते हैं। हाँ, एक पढ़ेंगे इफिसी के पत्र उसका 3 अध्याय देंगे। इफिसी के पत्र उसका 3 अध्याय और उसका पढ़ दीजिए। पहले 2 अध्याय पे पढ़ेंगे। इफिसी के 2 अध्याय और 19 पद पे पढ़ेंगे। पहले बना के रखिए। इफिसी का 2 का 19 पद पे पढ़ेंगे। इफिसी 2 और 19 में तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगीत स्वदेशी और परमेश्वर के गाने के हो गए। हाँ, अब क्या हो गया बोलता है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, बन क्या हो गया बोलता है? परमेश्वर के घराने के हो गए बोलता है, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। प्रभु जो हमको भिन्न भिन्न जगह से इकट्ठा किया है और अपने कलीसिया में लाया है, और इसके द्वारा परमेश्वर आप और मुझको क्या बता रहा है? इसलिए अब तुम विदेशी नहीं रहे, मुसाफिर नहीं रहे, परमेश्वर के तुम घराने के हो गए, कि परमेश्वर ने तुमको इकट्ठा किया, परमेश्वर ने तुमको अपने कलीसिया में लाया, परमेश्वर ने अपने प्रभुता का दिलाया।
इसलिए अब तुम विदेशी नहीं हो, मुसाफिर नहीं हो, क्या हो? परमेश्वर के घराने के हो गए। और क्या हो गया बोलता है? हैं? नहीं, और चीज यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? पवित्र लोगों के संगी हो गए, स्वदेशी हो गए। पवित्र लोगों के साथ क्या हो गए? स्वदेशी संगी हो गए, मिल के पवित्र लोगों के साथ तुम मिलाए गए। उद्धार नहीं पाने का गलत समाचार में यूहन्ना बोलता है, तुम क्या बोलता है? शैतान के संतान, क्योंकि शैतान आदि से हत्यारा है और क्या करता है? झूठ बोलता है। और आप और मेरा स्वभाव ही है, बात बात में झूठ बोलते, बात बात में हत्या करते हैं। ऐसे स्वभाव वाले लोगों को छुटकारा दे करके क्या बनाया? पवित्र लोगों के साथ, संगी विश्वासियों के साथ जोड़ दिया। अब हम संसार के नहीं, संसार से छुड़ाए हुए लोग हैं। और क्या है? पवित्र लोगों के साथ संगी विश्वासी बनेंगे। इसलिए आज संसार में हम पाए जाने पर भी हम क्या है? उस स्वर्ग की हम क्या बन गए? हम लोग निवासी बन गए। परमेश्वर इकट्ठा करने के विचार यहाँ जो हम पढ़ते हैं, आपका भजन संहिता उसका 107 अध्याय 3 पद में है, पूरा पश्चिम उत्तर देश और दक्षिण से क्या किया? उसने इकट्ठा किया है और हमें अपना स्वदेशी और पवित्र लोगों के साथ में संगी विश्वासों के साथ एक कर दिया है और एक देह में जोड़ करके आप और मुझको अपने सनातन राज के लिए तैयार करें। कैसे अद्भुत विचार परमेश्वर का। इसीलिए उस परमेश्वर को आज हम भला कह करके, अच्छा कह करके हम उसको धन्यवाद करें, उसको प्रशंसा करें। परमेश्वर सचमुच वो हमको छुटकारा देने वाला ईश्वर है, हमको एक देह में मिलाने वाला ईश्वर है, हमारे अंदर वो जीवन एक आत्मा डालने वाला ईश्वर है, पवित्र लोगों के साथ संगी बनाने वाला ईश्वर आप। आगे और पढ़ेंगे इसी भजन से 7 अध्याय में आ गई भजन संहिता अगर 7 अध्याय और उसको पढ़ दीजिए, आपको 6 पद को पढ़ दीजिए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकती से छुड़ाया। और इसके साथ में और 19 पद को पढ़ेंगे। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकती से उनका उद्धार करता है। 14 पे पढ़ेंगे। उसने उनको अंधारे और मृत्यु की छाया में से निकाल आया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। का 107 का 6, 14, 19 है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर किस रीति से वो आप और मेरे जीवन में काम करते हैं। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकती से छुड़ाया। और यहाँ 14 में क्या पढ़ते हैं? उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। 19 तब संकट में यहोवा की दुहाई दी और वह सकती से उसका उद्धार करता है। संसार में हम चलते फिरते हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार समस्या आती है, संकट आता है, मुसीबत आती है, जोखिम आता है और ऐसे परिस्थिति आता है जब क्या होते हैं, हम लोग कभी टूट जाते हैं। क्या करेंगे? इस समस्या आप और मेरे जीवन में निराशा लेके आता है, लेकिन जब हम उसको दुहाई देते हैं, जब हम उसको प्रार्थना करते हैं, वो हमारे संकटों को, हमारे दुखों को क्या करता है? वो दूर कर, उस बंधन से भी आप और क्या करता है? छुटकारा देता है। उद्धार पाने के बाद में खास करके जो अन्य जातियों में से आते हैं उनके जीवन में काफ़ी संकट का सामना करना पड़ता है। घर वाले उनका विरोध हो जाते हैं, गांव वाले उनका विरोध हो जाते हैं, नहीं समाज उनका विरोध हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? कुछ सोचता नहीं। गांव वाले आप लोग को निकाल देंगे, बोले नहीं ये कुआं से तुमको पानी लेने के लिए नहीं देंगे। तो बोलो क्रिश्चियन हो गया है, होता ही नहीं होता है। और तुम समाज में नहीं बैठ सकते, दुख सुख में हम तुम्हारा साथी नहीं बन सकते। एक घोरिया बोलते ना, एक घोरिया करते नहीं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दुर्दशा में हमारा साथ देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, जो इस सारे बंधनों से भी वो छुटकारा देता है। क्या
इस बात को अब जान रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जन्म कैसे सुधार के काम को, छुटकारा के काम को अब भी कर रहा है। देखते हैं इधर में सबसे पहले खुदूसाई शुरू हुआ 57, इसके बाद में कहाँ शुरू हुआ? गुड़गांव में हुआ नहीं है? गुड़गांव में हुआ। गुड़गांव के लोग क्या हो गए? प्रभु में तो आए, फिर क्या हो गया? कई लोग जब जंगल से आपको टिकट पड़े सर, सामने को टिकट पड़े सर जगह हो जाके जाके बसा रहे सीधा बसा। गुड़गांव के भाई लोग डर के मारे प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिए। क्यों? उनको गांव में पानी लेने के लिए नहीं दिए, जंगल से लकड़ी लाने के लिए नहीं दी, यहाँ तक कि गांव वाले उनको क्या किए? मारपीट की। ऐसी परिस्थिति हुआ कि नहीं हुआ? फिर शुरू हुआ कहाँ पर? बिलीपदा में हुआ कि नहीं हुआ? बिलीपदा में जब प्रभु की संगति करने के लिए आए भाई लोग, तो क्या हुआ? वहाँ भी गाँव वाले उनका विरोध हो गया। यहाँ तक कि पुलिस केस तक पहुँच गया। पुलिस के पास जाने से क्या करता है? पुलिस भी नहीं सुनता है, पुलिस भी सुनता नहीं है। बोला से बोलता है कौन कोरिबा, क्या करेंगे? हम लोग को ऊपर से प्रेशर आता लगता है। हम लोग जानते हैं ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से प्रेशर आता है। पुलिस भी सहायता करने के लिए नहीं चाहता। कौन करेगा सहायता? केवल हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर। संकट में जब उसको दुहाई देते, संकट में जब उसको पुकारते, वो उपाय करता है और छुटकारा देता है। और आखिर में क्या होता है? पुलिस को भी कदम उठाना पड़ता है। ये हुआ है, हम लोग के बीच में ऐसे परिस्थिति हुआ है। और आज देखते हैं कैसे परमेश्वर हमारे दुखों को, हमारे संकटों को, हर एक मुसीबतों को उसने दूर किया है। क्या उसको भूल जाते हैं? परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम कर रहे हैं, भूलिए मत। लोग धन्यवाद, हाँ मेरा परमेश्वर कितना भला है। गाँव वाले एक हो जाते हैं, मुझको अकेला कर, उस समय सहायता करने लगते हैं। जब मैं परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर मुझको सहायता की, उस विपत्ति से मुझको छुड़ाया। आज गाँव वाले देखते हैं, कुछ बोलते नहीं, उसका सिर झुक जाता है। क्यों? ये लोग जान रहे हैं कि ये लोग क्या है? ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। उन दिनों में प्रेरित की क्रिया 2 अध्याय 3 अध्याय में पढ़ते हैं, है कि नहीं? अरे ये लोग तो अनपढ़ हैं, है कि नहीं? मछुआरे हैं, इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, ये लोग तो कहाँ से इतना ज्ञान आ गया बोलते नहीं? अरे यीशु के साथ मतलब क्या है? ये लोग यीशु के लोग हैं, यीशु के लोग। जानने लगे, डरने लगे, वो लोग डरने लगे। आज गाँव वाले भी क्या करते हैं? डर रहे हैं कि नहीं ये लोग क्या हैं? यीशु के लोग। एक मास्टर गया कहाँ? और मंदिर क्या भटगांव मंदिर ना, भटगांव मंदिर जा करके बोलता है इसके नाम से पानी डाल दो, इसको ख़त्म कर दो, पूजा कर दो, तो क्या होगा? ये लोग यहाँ पर क्रिश्चियन बना रहे हैं, है कि नहीं? ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो पुजारी क्या बोलता है? आपको तुम्हें पूछो नहीं, मुसलमान क्रिश्चियन बोल सकते, क्रिश्चियन बना रहे। उसको बोला तुम ऐसे काम मत करो, तेरा बंश डूब जाएगा बोला नहीं? क्रिश्चियन के विरोध में तुम मत जाओ। वो पुजारी बोलता है कि नहीं? ऐसे बोला ना पुजारी बोलता है क्रिश्चियन के विरोध में तुम लोग मत जाओ, तेरा वंश डूब जाएगा, बोलो डूब जाएगा। डर के मारे वो मास्टर क्या गया और मंदिर से भाग गया। तो परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। संकट आता है जरूर, जोखिम आता है जरूर, समस्या आता है जरूर, लेकिन जब दुहाई देते हैं ना, प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उन बंधनों से हमको बचाता है, छुटकारा देता है। ऐसे वो हमारे परमेश्वर, ऐसे वो भला परमेश्वर है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु तो भला परमेश्वर, तो अच्छा प्रभु, हमारे साथ भलाई करता है प्रभु। जीवन में संकट आता है, मुसीबत आता है, समस्या आता है प्रभु, लेकिन जब दुहाई देते हैं, ये बार बार वही बात पढ़ते ना, जब संकट में उन्होंने क्या बोलता है? दुहाई दिया बोलते ना 19 पर 9 पर क्या बोले? तब वे संकट में यहोवा की क्या की बोलते हैं? दुहाई देते हैं। और क्या करता है वो?
सकेती से क्या करता है? धार करता है। 14 में क्या बोलते, 14 में क्या बोलते हैं? उसने उनको मृत्यु, अंधियारे और मृत्यु की छाया से क्या करता है? निकाल लिया। उनको बंधनों को क्या किया? उनको तोड़ दिया। 13 पद में, 13 में। तब उन्होंने संकट में क्या की? यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से क्या किया? उनका उद्धार किया। और 6 में संकट 6 है ना। तब उन्होंने संकट में क्या किया? यहोवा की दुहाई दी। हर जगह ही पाते हैं दुहाई दी, मतलब छुड़ाए हुए लोग जब दुहाई देते हैं, छुड़ाए हुए जो प्रार्थना करते हैं, क्या करता है? परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। जब आपके जीवन में समस्या आता है, परमेश्वर को दुहाई दीजिए। किसी के पास दौड़ने की दरकार नहीं, पुलिस के पास दौड़ने की दरकार, पुलिस भी हमको सहायता नहीं करेगा। कौन कर सकता है हमको? केवल हमारा परमेश्वर। आप लोग को मालूम हो कि नहीं, ये कालिया भाई का बेटी का डिलीवरी हुआ परसों दिन, नहीं परसों दिन, बहुत दिन नहीं, बहुत दिन। डॉक्टर बोल रहा है एटी हबोने क्यों सर नहीं की जाओ। भाई हमको फोन कर रहा है, भाई इनकी डॉक्टर कौन सी फोन कर रहा है, क्या करेंगे? ब्रदर चिंता मत करो, प्रार्थना करो। हम लोग भी प्रार्थना करें, कुछ नहीं होगा, वही बेटी डिलीवरी हो गया। हाँ, प्रार्थना किया तो बच्चे मिला, मैं अपना महिमा प्रकट करूँगा। तो भाई को बोला देखो वहीं पर होगा, चिंता मत करो। किसके पास जाएंगे? डॉक्टर बोल दिया तो चले जाएंगे। अरे वो हमारा परमेश्वर है, उसे प्रार्थना करो, सहायता करो, कुछ ना कुछ उपाय करेगा ना ये। इसके बाद में रात में जो डॉक्टर था वो चला गया, तो सुबह को क्या है? दूसरा डॉक्टर आया नहीं, और आराम से डिलीवरी हो गया, कुछ दिक्कत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो। हम लोग क्या होता है, कुछ ये होता है तो विचलित हो जाते हैं, नहीं चिंता करते क्या होगा, क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन भूल जाते हैं परमेश्वर अपने लोगों का दुहाई को क्या करता है? वो सुनता है। जब लोग, उसके चुने हुए लोग दुहाई देते हैं, हर संकट से क्या करता है? उनको बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। ऐसे वो परमेश्वर है, कितना अच्छा, कितना भला परमेश्वर है। इसलिए क्या छुड़ाए हुए लोग कहें क्या है? उसका धन्यवाद हो। क्यों? वो हमारे साथ क्या करता है? भलाई करता है, भलाई करते हैं। आगे वचन पढ़ेंगे आइए। 7 पद 8 पद में 7 8। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वो अपने पराक्रम 107 का 8 107 8। तो यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद। हाँ, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। जो मनुष्य के लिए करता है, क्या क्या करता है? वो आश्चर्य काम करता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य काम के कारण, परमेश्वर के करुणा के कारण और आश्चर्य काम के कारण, मतलब जो हम समझ भी नहीं सकते हैं ऐसे काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। करुणा तो करता है, दया कर, उसके साथ साथ हम जो नए सोचे रहते हैं ना कि ये सब काम हो जाएगा बोल करके, ऐसे काम को भी परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। उसको आश्चर्य बोलते हैं, मतलब हमारे समझ से परे काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, लोगों के लिए करता है, छुड़ाए लोगों के करता है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में ये असंभव था, मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो सकता है बोलकर, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, मेरे परिवार में किया, मैं धन्यवाद। लोग उसकी करुणा के कारण और आश्चर्य कर्मों के कारण जो क्या करता है? मनुष्यों के लिए करता है। क्या करें उसका धन्यवाद। परमेश्वर को तो हम कुछ दे नहीं सकते, कुछ दे सकते हैं क्या? देख के संतुष्ट कर सकते हैं क्या? क्या बोलता है? सारा भेड़ बकरी तो मेरा है बोलता है। जंगल की जीव जंतु क्या बोलता है? मेरा है बोलता है। तुम क्या ला के दे, क्या ला के दोगे बोलता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि भेड़ बकरी लाओ मैं मांस खाऊंगा, ऐसे बोलता है कि परमेश्वर? नहीं बोलता। नारियल लेके आप बोलता है क्या? फूल चंदन लेके आप बोलता है क्या? नहीं, सिर्फ धन्यवाद। धन्यवाद के बलिदान चढ़ने आने वाला क्या करता है? परमेश्वर का महिमा करता है, सिर्फ धन्यवाद। धन दौलत पैसा कौड़ी भेड़ बकरी और परमेश्वर मांगता नहीं है, लेकिन इतना देने के लिए जो हम कभी कोई कुंठा बोलते हैं। आराधना करो बोलने से सब बैठे रहते चुपचाप।
कभी आप लोग जाइए हैदराबाद जाके आइए, आप लोग जैसे बैठे रहते ना, आप लोग आराधना नहीं करने पाएंगे, है कि नहीं? भुकवा के बैठे रहेंगे, आमीन खत्म नहीं होते रहता है, उधर क्या होता है, आराधना शुरू हो जाता है। आप लोग तो बोलना पड़ता है जल्दी करो जल्दी करो, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे आपके अंदर में दबक रहा है हृदय, तो क्या होना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, क्या मुझको मौका मिलेगा ना मिलेगा। धन्यवाद करो उन करुणा के कारण और उन आश्चर्य कारण का जो मनुष्य के लिए करता है, उसको धन्यवाद करो। जैसे ही उसमें एक वचन पढ़ेंगे, आइए जैसे ही आज का पढ़िए 48 17 है 48 का 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। यहोवा जो तेरे छुड़ाने वाला है, ईश्वर के पवित्र ये कहता है, नहीं यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग से तुझे क्या करता होता है, ले चलता हूँ। हमारा परमेश्वर है, जिस मार्ग में हमको चलना चाहिए उसी मार्ग में हमको ले चलता है, और हर बातों में है वो हमारा सुधी लेता है, हमारे साथ अद्भुत तरह आशीष करता है। जो हमारे समझ से बढ़कर है ऐसे काम परमेश्वर करता है, इसलिए वो हमारा परमेश्वर, हमारा क्या है, भला परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर हमारे चल में वो कार्य करता है। हम धन्यवाद देंगे। बहन से तो उसका फिर आ जाएगा 27 अध्याय 107 अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे। 9 पद क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से क्या करता है, तृप्त करता है। भूखे को उत्तम पदार्थ से क्या करता है, तृप्त करता है। तृप्ति देने वाला परमेश्वर, क्या करने वाला परमेश्वर है, तृप्ति देने वाला, सेटिस्फेक्शन देने वाला परमेश्वर हमारा, है कि नहीं? हमारे जीवन में कोई चीज़ का खोजी है, आपको नहीं मिल रहा है, किसके पास जाएंगे, हैं? कहाँ आपको तृप्ति मिलेगा, हैं? और सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा आपके पास में, हैं? आप खोज रहे हैं, कोई चीज़ खोज कर रहे हैं, किसी को बोल नहीं पाते हैं, हैं? लेकिन परमेश्वर आपको वो तृप्ति देता है, आपको तृप्ति देता है। हाँ, उसी जैसे आप उसको 48 का 11 पद को पढ़ेंगे, 48 और 11 अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। फिफ्टी 58 का 11 ना 58:11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे क्या कर बताए, तृप्त, और तेरी हड्डियाँ क्या होगा, हरी भरी, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। काल के समय और क्या बोलता है, दुख के समय, जब
अकाल आता है, जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं अकाल क्या होता है, अभी न्यू जनरेशन का मालूम नहीं। एक बार अकाल हुआ था और उसमें चावल नहीं मिलता था, और हम लोग उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। गांव में तो और शहर में मिलता होगा, गांव में चावल नहीं मिलता था, और हम लोग तो खाना खाने वाला आदमी है कि ब्लॉक में सरकार हमने गेहूँ आटा गेहूँ सप्लाई करता था, उसको खरीद करके लेके आते थे और उसी का रोटी बना करके खाते थे। भात खाने वाले आदमी को रोटी और खिलाएंगे, पेट भरेगा? हैं? भरेगा क्या? चावल मिलता नहीं था, वो क्यों? अकाल था ना, चावल मिलता नहीं था। जो मेरा पिताजी टीचरशिप करते थे, वो ब्लॉक से लेकर गेहूँ लेके आते थे। पहले तो पलर भी नहीं था ना, गांव में क्या है, और चक्की नहीं थी, उसमें पीसते थे गेहूँ और उसका रोटी माँ बना के देती थी। हम लोग रोते थे उसमें, माँ हमको भात चाहिए तो क्या करेगा, माँ क्या करती है, तो गेहूँ को भात बनाते। अच्छा लगेगा क्या? गेहूँ को भात रात के खाने से अच्छा लगेगा? नहीं, खाने नहीं होता है। गेहूँ का भात कोई खाता है क्या? नहीं खाता ना। तो कहने का मतलब अकाल के समय कुछ नहीं मिलता है। आपके पास पैसा होने से भी कुछ नहीं मिलता है। पैसा है लेकिन चावल मिलेगा तो खरीदेंगे ना। हाँ, टाउन शहर मिलता होगा, लेकिन खास करके गाँव देहात सरकार तो अभी तो बीपीएल चालू कर दिया है ना, आपको तो मिल रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा नहीं। इससे पहले जब बीपीएल का चावल नहीं मिलता था, क्या होते थे लोग? भूखे मरते थे। जब कुछ नहीं मिलता है ऐसे घड़ी में आप खोजते हैं कि कहाँ से मुझको क्या हो, तृप्ति मिले, कहाँ से मेरा पेट भरे। और क्या बोलता है ऐसे समय? परमेश्वर क्या करता बोलता है 11 पद, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को क्या करेगा? हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता। आपके जीवन को परमेश्वर कैसे करना चाहता हो? हरा भरा करना चाहता है, मतलब हर समय खुशहाल लगता है। जीवन में जब पाप आ जाता है तो आदमी क्या होता है? दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, शांति खोजता है। कहाँ मुझको शांति मिलेगा, कहाँ मुझको तसल्ली मिलेगा? संसार हमें नहीं दे सकते। देखिए, जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस मसीह पर जब विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में जो क्या है, काल के समय का अनुभव में हम पाए थे, उस समय परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें सांत्वना मिलता है, तसल्ली मिलता है, ढाढ़स मिलता है। हमारे जन को क्या बोलता है? स्तुति करते हैं। भैंसुदय का अध्ययन पढ़ते ना, धन्य है वह व्यक्ति जो क्या करता है, ना दुष्टों की युक्ति में बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और क्या करता है? दिन रात परमेश्वर के वचन पर क्या करता है? ध्यान करता है। और उस व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है? जो करता है क्या करता है? सफल होता है, और उसका उस पेड़ के समान होता है उसके जीवन, जो क्या है? नदी के किनारे हो, हरा भरा रहता है। आगे पढ़ लीजिए, एक शाम 1 और 1 पद को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में आखिरी पद को पढ़ेंगे। क्या कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, और पढ़ेंगे 4 पद। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। 4 पद उसी रखे, 3 4 तो ओमिट हो गया। अच्छा, ठीक है, 3 पद। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है,
और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हाँ, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, डालियों के किनारे लगाया गया वो पेड़ के समान रहता है, जिसका पत्ता कभी सूखता नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तृप्ति देने वाला परमेश्वर काल के समय में, महंगाई के समय में हमारे जीवन को हरा भरा करने वाला वो परमेश्वर है। दुख के समय ढाढ़स देना, दुख के समय तसल्ली देने वाला ईश्वर, निराश के समय में आशा देने वाला वो परमेश्वर है। कब? जब आप वचन की ओर ध्यान करते हो। वचन से परमेश्वर हमको तृप्ति देता है, वचन के द्वारा हमारे जीवन को क्या करते हैं? हरा भरा कर देते हैं। ऐसे वो परमेश्वर है। इसलिए यहाँ ये जो भजन की लिखने वाला 107 अध्याय में हम लोग पढ़े, हम क्या करता है वो? काल के समय क्या करता है वो? हमें हमारे जीवन को क्या करता है वो? हरा भरा कर देता है, सेटिस्फेक्शन हमारे जीवन में लेके आता है, तृप्ति देता है हमारे जीवन में। परमेश्वर तृप्ति का भंडार है। आप और मेरे जीवन में वो अपना दया दिखा करके हमें तृप्ति देता है। पढ़ेंगे आगे 13 पद को, Psalm 107:13। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकती से उनका उद्धार किया। हाँ, संकट में यहोवा की दुहाई दी और क्या किया उन्होंने? उनको सकती से उद्धार किया। सकती से, विपत्ति से उद्धार किया। यूपीसी 2 अध्याय 5 के 20 के साथ पढ़ लेंगे। यूपीसी 2 अध्याय 5, यूपीसी 2 और 5, एफिसियंस 2 और 5, एफिसियंस 2 और 5 पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, पाप में मरे हुए थे और उस समय परमेश्वर ने क्या क्या बताया? अनुग्रह से तुम्हारा क्या किया? उद्धार किया। अनुग्रह से तुम्हारे हुआ उद्धार हुआ। ये तुम्हारे अच्छे गुणों के कारण नहीं, अच्छे काम के कारण नहीं बोलता है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा हुआ उद्धार हुआ और मसीह में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थान में बैठाया। कितना महान काम परमेश्वर आप और हमारे जीवन किया। ये हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं, बल्कि क्या है? परमेश्वर जब हम क्या करते हैं? उसको दुहाई देते हैं तो क्या करते हो? हमारे पर में अपना अनुग्रह प्रकट करता है और हरेक विपत्ति से छुटकारा, उद्धार करता है। ये उद्धार के अनुभव मिले क्या आता है? अपने ही अनुग्रह से, अपने ही दया से, अपने ही करुणा से आप उसको मुफ्त में देता है। इसलिए हमें कोई भी दाम चुकाना नहीं पड़ता है। आप उद्धार पाए, इसके लिए आपको कुछ देना पड़ा क्या? उद्धार पाए लोगों को कुछ के लिए देना पड़ा कि प्रभु ने आपको उद्धार किया तो कुछ आपको देना पड़ा उसको? नहीं, उसके अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही आपने उद्धार पाया, ना कि हमारे अच्छे कर्मों के कारण। पर परमेश्वर अपने अनुग्रह से आप उसको उद्धार के अनुभव में लेके आए। हम फिर से उसी बात जल्दी जल्दी देखेंगे, अंत करेंगे। Psalm 107 और पढ़ेंगे हम लोग 20। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। अपने वचन के द्वारा वो क्या करता? हमको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे क्या करता है? वो निकालता है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला ईश्वर ना केवल हमारे रोगों का चंगा करता है, पर क्या करता है? हमारे आत्मिक बीमारों को भी वो चंगा करता है। चंगा करने वाला ईश्वर है वो। वचन के द्वारा आप और मुझको क्या करता है? चंगा करता है। इसी भजन संहिता में और एक जगह एक वचन पढ़ेंगे। आइए हम लोग भजन संहिता उसका 103 और 3 को पढ़े। Psalm 103 है भजन संहिता, गीतों संहिता 103 का 3 को पढ़े। तेरे सब अधर्म को क्या करता है? वो क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। थोड़ा रोगों को नहीं, क्या लिखा है यहाँ पर? सब रोगों को चंगा करता है। जितना भी रोग है ना, वो उसको चंगा करने में क्या वो सामर्थ्य है। ये नहीं कि ये बीमार को चंगा कर दिया, ये तो बहुत बड़ा बीमार है ना,
उसको बेलो लेके जाना पड़ेगा। क्यों? ये प्रभु से नहीं हो सकता है। ऐसी बात है क्या? ऐसे है क्या? क्या बोलता है? सब रोगों से। आपका शारीरिक बीमार को भी चंगा करते हैं, आत्मिक बीमार को भी चंगा करते हैं। सब बीमार को चंगा करने वाला ईश्वर है। 7:20 में क्या पढ़े हम लोग? वचन के द्वारा क्या करता है वो? क्या करता है? वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे क्या करता है वो? निकालता भी है वो। इसे दाऊद क्या बोलता है? जब मैंने दुहाई दी, उसने मेरी दुहाई को सुना, और क्या क्या बोलता है? मुझे दलदल की कीच में से उबारा, और चट्टान पर मेरे पाँव को क्या किया? स्थिर किया, और मेरे होठों में क्या कर दिया? नया गीत दिया, जो परमेश्वर क्या है? स्तुति का गीत है। गड्ढे से निकालता है, वचन के द्वारा चंगाई देता है। ये परमेश्वर का काम आप और मेरे जीवन में होता है, इसलिए भला है, हमारे जीवन में भलाई करता है। तो प्रार्थना करते हैं, कई भाई प्रार्थना करते बोलते हैं, प्रभु उसका आत्मिक बीमार हो गया, प्रभु संगति नहीं आता, प्रभु उसको चंगाई दीजिए प्रभु। तो क्या करे वो? संगति ला सके। रोटी में, मेज में, कटोरा में भागीदार होने के समय में वचन पढ़ते हैं हाँ कि नहीं? जो अपने आप को नहीं जांचता क्या करता है? अपने ऊपर में दंड लाता है, और क्या होता है? वो दुर्बल हो जाता है। फिर क्या होता है? रोगी हो जाता है। और क्या होता है? कैसे रोगी भाई? कैसे रोगी होता है? आत्मिक रोगी है कि नहीं? आत्मिक रोगी। विश्वासी लोग उद्धार पाए हुए हैं, उनको भी क्या होता है? रोग पकड़ता है। कैसे रोग? आत्मिक रोग। बीमार होने से आदमी को खाने का मन नहीं करता है। लगता है क्या? मुंह मीठा नहीं लगता है। कुछ भी खाने का जो अच्छा चीज देने से क्या होता है? नहीं खाने लगता है, खाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं लगता, नहीं खाली सोए रहो, लेटे रहो। आत्मिक बीमार होने से भी ऐसी होता है। वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, वचन सुनने का मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, संगति जाने का मन नहीं करेगा। ये आत्मिक रोग है। समय पर अगर इलाज करेंगे तो आदमी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। नहीं तो क्या होगा? किसी शैतान के गुलाम में चला जाएगा, नाश हो जाएगा, है कि नहीं? पहले दुर्बल होता है, फिर क्या बनता है? रोगी होता है, फिर क्या होता है? वो सो जाता है, मतलब खत्म, आत्मिक जीवन खत्म। इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या बोलता है? जांच ले। मेल के समय बार बार हम वचन सुनते नहीं, तो परमेश्वर सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है, चाहे वे शारीरिक रोग हो, चाहे वो आत्मिक रोग। यदि आपके जीवन में कोई रोग है, आप भी चंगा कर सकते हैं परमेश्वर। यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने वो चंगाई के काम किए तो धन्यवाद दीजिए, प्रभु कितना भला करे। मेरे जीवन में शारीरिक बीमार था, उसको भी चंगा किया। मेरे जीवन में वो आत्मिक रोग था, प्रभु उसको भी चंगा किया। मैं तेरे वचन के लिए मैं कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखता था प्रभु, वचन सुनने से मैं भागता था प्रभु, लेकिन आज तेरे वचन के प्रति मेरे भूख उत्पन्न किया, नहीं संगति के प्रति मेरा भूख उत्पन्न किया, नहीं भाई वचन गवाही में पढ़ते हैं हम लोग। बम्बई जब गया था, उसमें किसी उसका दोस्त घर में गया, अच्छा से रहने के लिए दिया उसका दोस्त, अच्छा खड्डे में सोने के लिए दिया, अच्छा से खाने के लिए दिया, लेकिन वहाँ पर उसको अच्छा नहीं लगा। ऐसे घूमने के लिए गया है एक जगह, है कि नहीं? तो एक झोपड़ी देखा, तो झोपड़ी में क्या है? वहाँ कुछ गाना सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो अंदर गया तो क्या है? वहाँ पर कुछ विश्वासी लोग हैं, लोग गाना गा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। क्या लगता है? तो प्रभु के लोगों को प्रभु का गाना क्या करता है? खींचता है। वहाँ जब जाता है तो क्या होता है? कितना आनंद। गरीब है, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रार्थना, इतना उसको आनंद, इतना उसको शांति। तो जब हमारे अंदर में रोग नहीं होता है ना, तो वचन सुनने के लिए भूख उत्पन्न होता है। जब रोग आ जाएगा तो वचन सुनने का मन नहीं करेगा, संगति जाने का मन नहीं करेगा। तो ये सारे रोगों को परमेश्वर ही चंगा करता है, और इसलिए हम प्रभु में क्या हो सकते हैं? भला चंगा पा सकते। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन भलाई करता है। आज हम सो नहीं गए है कि नहीं? आज हम रोगी नहीं है, इसलिए कि परमेश्वर आपको चंगा कर खड़ा कर रखा है।
उसके चरणों में आ सकते, उसके भवन में आ सकते है कि नहीं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और वचन पढ़ेंगे इसी पैंसठा और के 7 अध्याय में, और इसको पढ़ेंगे 29 को पढ़ेंगे। वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाता है। वो आंधी को क्या करता है? शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाता है। एक बार पौलुस मसीह चेलों के साथ में जा रहे थे और पौलुस मसीह के नाव में क्या कर रहे थे? सो रहे थे, है कि नहीं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मैं अब खोलने के लिए नहीं बोलूँगा, खोलने से देर हो जाता है। और उस समय चेले क्या हो गए? डर गए। आप प्रभु से उठा रहे हैं, नहीं प्रभु हम डूब रहे हैं। प्रभु उठ गया, हे अल्प विश्वास से बोला, नहीं आंधी को डांटा, आंधी क्या हो गया? शांत हो गया, शांत हो गया। अरे वो तुमको तुम्हारे साथ में डरते क्यों हो? आंधी तूफान में तुमको कुछ नहीं करते। तो ये क्या है? ये क्या बोलता है? ये आंधी क्या करता है? क्या करता है? पढ़िए। आंधी को थाम देता है। ये क्या करता है? शांत कर देता है। वो आंधी को थाम देता है। हिंदी में मेरा बाइबल में लिखा है, वो आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती है। ये तो समुद्र वाला आंधी को थाम देता है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान मतलब परीक्षा आता है, समस्या आता है। मत्ती रचित सुसमाचार में 7 अध्याय में पढ़ते हैं। आइए 7 पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार और 7 अध्याय, मैथ्यू 7 चैप्टर 21 को पढ़ेंगे। नहीं पहले पढ़ेंगे 25 पर पढ़ेंगे। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। बुद्धिमान व्यक्ति है जो क्या किया? अपना नींव कहाँ पर डाला है? चट्टान। और चट्टान किसको बताता है? प्रभु मसीह पर बताया। उसमें अपना घर बनाया है। और क्या आया? बोलता है आंधी आया और क्या हो गया? तूफान भी आया और क्या हो गया? मैं भी बरसा, लेकिन क्या हो गया? घर नहीं टूटा। तो ये आंधी तूफान को कौन थामता है? कौन थामता है? परमेश्वर थामता है, जो हमारा घर को टूटने से बचाता है। कभी कभी घर परिवार में समस्या आ जाता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, माँ बाप आग बोलते भाई मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, बात नहीं मानते, संगति में नहीं बढ़ते। क्या है? एक तरह से ये आंधी तूफान है। घर में अशांति, घर में अशांति। ये आंधी तूफानों को परमेश्वर ही क्या करता है? थामता है, रोकता है। घर को डूबने से, बर्बाद होने से परमेश्वर बचाता है। जो अपना घर कहाँ पर बनाता है? चट्टान पर। अर्थात जो प्रभु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु मसीह को अपना आस्था माना है, परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनता है। उनके जीवन में, उनके परिवार में ऐसी समस्या जब आता है ना, परमेश्वर क्या करता है? ऐसे आंधी तूफान को थाम देता है और आपको क्या करता है? गिरने से, आपके परिवार को नाश होने से वो क्या करता है? बचाता है। इसीलिए ये भजन सीता 107 अध्याय और 29 पद में हमने पढ़ा, क्या करते हैं? वो आंधी को क्या करता है? वो थाम लेता है और आंधी को थाम लेता है और क्या करता है? वो तरंगे क्या होता है? बैठ जाता है। जब तरंगे उठता है ना, जब आंधी आएगा तो क्या होगा? लहड़ी बोलते हैं, लोहड़ी। लोहड़ी नहीं बहुत बड़ा बड़ा आता है, उठता है और क्या करना चाहता है? वो डुबा देना चाहता है, लेकिन क्या करता है? वो बैठ जाता है, शांत हो जाता है। समुद्र देखिए ना, बहुत सुंदर समुद्र देखिए, नहीं है? समुद्र एक बार मौका मिलेगा तो जाके देखिए कैसे है। मैंने ये सब आता है, उसका तरंग आता है, पूरा बहुत बड़ा बड़ा उठता है, जैसे जाता है। और तूफान आने से क्या होता है? और बड़ा बड़ा उठता है, भयंकर लगता है। जीवन में ऐसे आंधी तूफान, ऐसे दुख और विपत्ति आता है जिसको देख कर हम क्या हंसते हैं, डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? आंधी को थाम देगा और ये तरंगे को क्या करता है? वो शांत कर देता है।
वो आपको डुबा नहीं सकता है, ऐसे वो परमेश्वर है। आज आपका परिवार सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, किसके कारण? आपके जीवन में जो आंधी तूफान है सब कुछ को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? थाम दिया है। ये नहीं कि मैं अच्छा हूँ इसलिए मेरा परिवार अच्छा है, कभी मत सोचिए। परमेश्वर आपके परिवार को संभाले, परमेश्वर आपके जीवन को संभाले। और रहो आपके जीवन में कई आंधी तूफान आए, लेकिन क्या है? सबको परमेश्वर ने थाम के रखा है और आपको सुरक्षा देकर के यहाँ तक लेके आया, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए और वचन पढ़ेंगे, उस बार अंत करेंगे उसी भजन से 107 का 38 को पढ़ेंगे। वो उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वो घटने नहीं देता। और एक चीज यहाँ पर पढ़ते हैं आखिरी में, क्या देता है? बोलता है ऐसी आशीष देता है और उनको ऐसी आशीष देता है कि वे क्या हो जाते हैं? बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी आशीष देता है, क्या होता है? वो बहुत बढ़ जाता है। आपके घर में कुछ नहीं था, हाँ कि नहीं? परमेश्वर ने आशीष दिया, इस बात को समझे आप कभी? आप खाते पीते हैं, नौकरी करते हैं, हाँ कि नहीं? अच्छा पोजीशन में है, आप क्या सोचते हैं? मेरा परिश्रम से, हाँ कि नहीं, मेरा टैलेंट के वजह से हम यह स्थान में पहुंचे हैं, ऐसे सोचते हैं क्या? हाँ, क्या बोलता है? परमेश्वर जब आशीष देता है तो क्या होता है? बोलते हैं यहाँ पर, हाँ, बहुत बढ़ जाते हैं और पशुओं को भी क्या है? घटने नहीं देता। पशुओं को भी घटने नहीं देता। पशु पुराने जमाने में यही उसका धन संपत्ति था ना। ये अब्राहम का इतना बैल, इतना गधा, हम पढ़ते हैं ना लोग, आयुब का कितना था? इतना बैल था, इतना गधा था, इतना ऊँट था, क्या है? यही उनका संपत्ति। संपत्ति का बढ़ोतरी भी परमेश्वर के आशीष से होता है। हमारा कोई योग्यता नहीं है कि हम क्या हो जाए, बड़ा आदमी बन जाए, बड़ा धनी हो जाए, बहुत बड़ा पोस्ट में मिल जाए, नहीं। जब तक परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में नहीं है तो आपका बढ़ोतरी भी नहीं हो सकता है। इसलिए आज आप जो कुछ भी है आप समझिए ये परमेश्वर का आशीष है आपके जीवन में। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मुझे इस पोजीशन में रखा है, ये तेरा आशीष है प्रभु। अगर आपका आशीष मुझे नहीं मिलता प्रभु, मैं ये नहीं पा सकता। कई लोग हैं भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं मिलता है। परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखा है क्या? हैं? कई क्रिश्चियन लोग को कई भीख मांगते देखे हैं, क्या बोलते हैं वचन में? सिंह के बच्चे भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजे को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। प्रभु अपने लोगों को भिखारी नहीं बनाता है, आशीष देता है, जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए क्या बोलता है? उसके आशीष से क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। और उसके पशु भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? नहीं घटते हैं। मतलब संपत्ति वो तो आशीष है, हम जानते हैं, किसी अध्याय में पढ़ते ना, स्वर्गीय सारे स्वर्गीय स्थान में सारे आत्मिक आशीष दिया है, वो तो दिया है आत्मिक आशीष। इसके साथ साथ आपको क्या पदार्थिक आशीष भी परमेश्वर देता है। और ये हम कभी कभी सोचते हैं मेरा टैलेंट की वजह से, मेरा परिश्रम की वजह से ये कमाया, ये किया, बिल्कुल ऐसे मत सोचिए। ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा? शैतान आपके अंदर में रोता कर लेगा, घमंड आ जाएगा आपके अंदर में। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ हम पढ़ेंगे नीति वचन में, लेकिन पढ़ेंगे आइए नीति वचन प्रोवर्ब्स, और उसका पढ़ दिए 10 का 22 पर 10:22 धन्य होगा कि आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? क्या भी है? किससे मिलता है? धन किससे मिलता है? यहोवा के आशीष से मिलता है। भाई आपका परिश्रम से नहीं मिलता है, नहीं, आपका परिश्रम से नहीं। हाँ, परिश्रम करना है, ये नहीं कि यहाँ परमेश्वर आशीष देगा तो हमको बैठे बैठे खाना है, ये बात नहीं है। आप जो काम दिया गया है आपको उसको करना है। स्कूल में बच्चे लोग नहीं पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, बोले होगा क्या? हैं? पढ़ना पड़ेगा। नौकरी करना है तो ड्यूटी करना पड़ेगा। नहीं तो परमेश्वर से आशीष दिया है तो धन तो मिलेगा, बोलते चुपचाप बैठे रहे मिलेगा क्या? नहीं।
काम करना है, लेकिन क्या है उसमें परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। और उसमें क्या बोलता है, उसके साथ दुख नहीं मिलता है, उसके साथ जो परमेश्वर से आशीष से धन प्राप्त करते हैं ना, उससे दुख नहीं मिलता है। कई लोग आज 2 नंबरी करके पैसा कमाते हैं, हाँ कि नहीं? आखिर में क्या करता है, पुलिस पकड़ लेता है। जब पुलिस पकड़ लेता है क्या होता है, लोग कहाँ जाते हैं, जेल जाते हैं। दुख आता है कि नहीं आते हैं? ये क्या कमाई है, परमेश्वर का आशीष से धन कमाई क्या? यहाँ जितना जो है बड़ा बड़ा डॉन सब है कि नहीं, पहले कौन छोटा मोटा काम करते थे, आज क्या है बोलो, करोड़पति है नहीं? जोड़ा के बात बोल रहे हैं, दूसरे के बात नहीं बोल रहे हैं। कोई आइसक्रीम बेचता था, कोई रिक्शा चलाता था, अभी क्या है, एक एक जन करोड़पति है नहीं? यहाँ बंगला देखो, वहाँ बंगला देखो, वहाँ बैंक बैलेंस देखो। लेकिन क्या हुआ, समय आया, पुलिस पकड़ा, क्या हो गया, उनको जेल में डाल दिया। क्यों? ये गलत रीति से कमाए, वो परमेश्वर का आशीष से उनको नहीं मिला, इसलिए उनके जीवन में क्या आया, दुख है, कष्ट। लेकिन परमेश्वर जो आशीष देता है उसमें दुख मिला नहीं रहता है। जो परमेश्वर हमें जो आशीष देता है उसमें दुख नहीं रहता है। हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है, कितना अच्छा है, जो हर पल हमारे भलाई के लिए चिंता करते हैं, कभी भी हमारे साथ में बुराई नहीं करते। ऐसे आशीष के भागीदार परमेश्वर इससे आएंगे। वचन को पढ़ करके हम लोग आराधना में जाएंगे। शाम भजन सीता 107 का 1, 2, 3 सब मिलकर पढ़ेंगे, आराधना में जाएंगे। गीत संहिता 107 1, 2, 3 समस्त विषय बोलिएगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी दौड़ सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देके छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। सो आइए, परमेश्वर जबकि हम छुड़ा लिया है, आशीष का भागीदार किया है, हम तो छुड़ाए जाने को अनुभव में है। परमेश्वर कहाँ हो, तो अच्छा परमेश्वर, तो बड़ा परमेश्वर है।